Hello everyone, this is Dr. Khyati and today we are going to bust out some common myths about your liver health. See, your liver is a powerhouse organ जो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और इन्फेक्शन से फाइट भी करता है. बट लिटिल मिसइंफॉर्मेशन कैन हार्म मोर इट कैन हेल्प. So in our quick video, let's separate the facts from some of the common myths. सबसे बड़ा कॉमन मिथ ये है कि अक्सर लोगों को लगता है कि लिवर खराब सिर्फ शराब पीने से होता है. बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ अल्कोहलिक्स को ही लिवर प्रॉब्लम होती है, बट ये बिल्कुल गलत है. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हमारे ओबेसिटी, डायबिटीज, वायरल इन्फेक्शंस, हाई कोलेस्ट्रॉल इनकी वजह से भी हो सकता है, जो कि आज की सोसाइटी में हमारा एक प्रिवलेंट कॉज है. सोशल मीडिया पर हम अक्सर सुनते हैं कि ये स्पेशल ड्रिंक पीने से मिरेकल होगा, ओवरनाइट सारे डिटॉक्सिफिकेशन कर देगी, सारे टॉक्सिन्स रिमूव कर देगी, बट ऐसा गलत है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लिवर को किसी डिटॉक्सिफाई स्पेशल ड्रिंक्स की जरूरत नहीं होती है, वो अपना खुद डिटॉक्स करता है. इनफैक्ट इन सब्सटेंस को कंज्यूम करने से आपको डिहाइड्रेशन या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो कुछ भी कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए. द मोर विच कैन हेल्प इज पॉसिबल रेगुलर एक्सरसाइजेस, आपका वेट मैनेज होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंस. एक मिथ ये भी है कि लिवर डैमेज इज इरिवर्सिबल ऑलवेज, बट ये सबसे परवेजिव मिथ है कि लिवर डैमेज हमेशा इरिवर्सिबल होता है. कुछ क्रॉनिक लिवर कंडीशंस जैसे लिवर सिरोसिस, जहाँ परमानेंट लिवर डैमेज होता है, वहाँ भी लिवर अपने रिमार्केबल एबिलिटी से रीजनरेट कर सकता है. लेकिन अगर डैमेज ज़्यादा सीवियर नहीं है या फिर जो हमारे लिवर सेल्स हैं उनमें परमानेंट स्कारिंग नहीं हुई है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, अपने लाइफस्टाइल बैलेंस से लिवर कैन हील इटसेल्फ. वन ऑफ द कॉमन मिथ कि नो सिम्टम मीन्स नो लिवर डिजीजेस, बट ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में कई बार कोई साइंस नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को रिकरेंट वीकनेस हो रही है, पेट में दर्द रहता है ऑन एंड ऑफ, या कभी जॉन्डिस के सिम्टम्स भी आने लग रहे हैं, और अगर आप ओवरवेट हो, आपको लिवर प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंट होती हैं, तो अपना एनुअली अल्ट्रासाउंड चेकअप जरूर करवाइए. इनफैक्ट कोई भी लाइफस्टाइल रिस्क में है, इसलिए बैलेंस डाइट रखिए, वेट को कंट्रोल रखिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, यही बेस्ट प्रिवेंशन है. अब बात करते हैं हम एक ऐसे मिथ की जो हम अक्सर सुनते हैं कि थोड़ी शराब सबके लिए सेफ है. मॉडरेट ड्रिंकिंग को लोग हेल्दी समझते हैं, बट ये सबसे बड़ा मिथ है. अगर आपका लिवर वीक रहता है या आपको लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, तो एक ड्रॉप भी अल्कोहल की रिस्की हो सकती है. कंज्यूम लगातार करने से आपके लिवर सिरोसिस हो सकते हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, जिसमें परमानेंट स्कारिंग हो जाती है, जो अल्टीमेटली कैन बी फेटल. और हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर ये मिथ के बारे में सुनते हैं कि ओनली ओवरवेट इंडिविजुअल कैन गेट द लिवर डैमेज. सी, ओबेसिटी कोई एक्सक्लूसिव फैक्टर नहीं है लिवर डैमेज के लिए, हालांकि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉज है मेजॉरिटी ऑफ लिवर कंडीशन के लिए, जैसे वन ऑफ द कॉमन फैटी लिवर. बट पीपल विद नॉर्मल बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स कैन ऑल्सो डेवलप लिवर कंडीशंस, जिसमें हेरिडिटरी डिस्पोजिशन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, या फिर आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, या आपको वायरल इन्फेक्शंस तो नहीं हुआ है. और इसी के साथ अक्सर लोगों को लगता है कि ओनली ओबीज इंडिविजुअल कैन गेट द फैटी लिवर डिजीज. ये भी अक्सर लोगों में मिथ डेवलप हो रखा है, बट पीपल विद नॉर्मल बॉडी वेट कैन ऑल्सो डेवलप फैटी लिवर कंडीशन. इट डिपेंड्स द रिजल्ट ऑफ योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑन विच यू आर लिविंग. आपके पुअर डाइटरी हैबिट्स, द फूड विच यू आर टेकिंग इज द मेन कॉज फॉर डेवलपिंग दिस कंडीशन. Coming to the next, one of the myth is that only adults can get the liver diseases. 100 to 1000 of children हर साल hospitalized होते हैं worldwide for the liver conditions. Some of the common liver conditions can be Wilson disease, viral hepatitis, even fatty liver and metabolic diseases can be seen in the cases of children. Even hereditary बहुत बड़ा रोल प्ले करती है to develop liver condition among children.
और ओबेसिटी, ओबीज चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू डेवलप फैटी लिवर डिजीज। तो ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ ओनली एडल्ट्स कैन गेट द लिवर डिजीजेस। हर एज में, हर जेंडर में डेवलप हो सकता है। और इसी के साथ हम कुछ सालों से ये भी नोटिस करते आ रहे हैं कि लोगों को ये बिलीव है कि मेजॉरिटी ऑफ हेपेटाइटिस इन्फेक्शन ड्यू टू वायरस सबकी सेम प्रेजेंटेशन होती है, सब सेम तरह से होते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। हर एक वायरस से डेवलप होने वाला हेपेटाइटिस लाइक ए, बी, सी हर प्रेजेंटेशन अपनी डिफरेंट वे में देता है। जैसे हेपेटाइटिस ए, वो काफ़ी आपके शॉर्ट पीरियड के लिए आपको सिकनेस एक्सपीरियंस करवाता है और बहुत कम रेयर केसेस होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। वहीं हेपेटाइटिस बी विच कैन बी वेरी सीरियस अगर उसका इनिशियल इन्फेक्शन एक्सटेंड होते होते वो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड चल रहा है। और कुछ लोगों में कई बार इनिशियल इन्फेक्शन में कोई साइन नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर वो क्रॉनिकली आप सफ़र कर रहे हैं तो इट कैन बी सीरियस और वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। वहीं हेपेटाइटिस सी, इसमें इनिशियल में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, वो सीधा क्रॉनिक स्टेज में आपको ज़्यादा डायग्नोस्ड होता है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर ट्रीट ना किया गया देन दिस क्रॉनिक इन्फेक्शन कैन लीड टू योर लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस और इवन डेथ। और इसी के साथ ये फिक्शनल थॉट भी आता है दैट पीपल विद हेपेटाइटिस सी कैन नॉट ब्रेस्ट फीड, बट हेपेटाइटिस सी वायरस कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग अनलेस इफ you are having the cracked nipples, bleeding nipple, then temporary stoppage of breastfeeding is advisable until they can heal. To sum up all this discussion, I would like to say that both men and women, children, adult are equally susceptible to develop liver condition. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने डाइटरी हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए रिगार्डलेस ऑफ योर एज एंड जेंडर। इसी के साथ आप फाइबर रिच डाइट इंक्लूड करिए, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड प्रॉपरली आप वीक में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। एक्सरसाइज मेंटेन कीजिए, वेट कंट्रोल रखिए। अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, तो इनका सेफ्टी प्रिकॉशन, अपनी प्रॉपर मेडिकेशन कंटिन्यू रखिए। अपने हेपेटाइटिस वैक्सीन्स ऑन टाइम रखिए, एनुअल चेकअप कराइए ताकि ये प्रॉपर सारी कंडीशंस मैनेज रहें और आप अलर्ट रहें रिलेटेड टू योर बॉडी हेल्थ कंडीशन। If you like this video, then stay tuned for more such healthy tips regarding your liver health. And अगर आपको कोई भी questions या कोई भी doubt हो तो आप हमारे comment box में mention कर सकते हैं। Thank you.